आइए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग स्टेप 3 की बात करते हैं। 2 स्टेप हमने आपको ऑलरेडी बताए हैं, चैनल पर वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप जाकर वो देख लीजिएगा। ये तीसरा स्टेप है कि किस तरीके से हमने एंग्ज़ायटी को बीट किया और किस तरीके से हम उससे बाहर आए। तो वीडियो को एक बार लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा-सा देखेंगे फिर छोड़ देंगे तो आपको एक्चुअली में समझ में आएगा नहीं। और अगर आप अपनी एंग्ज़ायटी को बीट करना चाहते हैं, हराना चाहते हैं और एक बिल्कुल एन्जॉयबल लाइफ़ जीना चाहते हैं, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, जो बता रहे हैं उसको फ़ॉलो करने की कोशिश कीजिए और फिर देखेंगे कि आप किस तरीके से बहुत आसानी से आप अपनी इस एंग्ज़ायटी से बाहर आ सकते हैं। तो जो तीसरी चीज़ है, जो एक्चुअली में मैंने फ़ॉलो की, आपको बताता हूँ। देखिए, हमेशा याद रखिए कि जभी भी हम एंग्ज़ायटी में होते हैं, तो हम सिम्पटम्स को गूगल करते हैं या फिर सिम्पटम्स को यूट्यूब पे आकर देखते हैं। अब हमें कई बार, जो मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे क्या लगता था कि यार कई बार तो मतलब जो बता रहा होता था ना, उसी पर गुस्सा आता था कि क्या ज़रूरत है इस तरीके की वीडियो अपलोड करने की? क्यों ज़रूरत है इस तरीके के सिम्पटम्स को बताने की? अगर ये सिम्पटम्स नहीं पता था, क्योंकि मुझे ये पता चला कि सिम्पटम्स को वहीं नहीं ढूँढना चाहिए। लेकिन माइंड है कि वो मानता नहीं है। माइंड कोशिश करता रहता है कि नहीं, ढूँढो, पता करो क्यों हुआ है, पता करके देखो। तो ढूँढते थे और सिम्पटम्स में जब तक वो ये बात बोलेगा डॉक्टर कि भई ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़, जब तक वो लगेगा कि हाँ, लेस रिस्की है, मतलब रिस्की नहीं दिख रही है, तब तक तो सिम्पटम्स अच्छे लगेंगे, ठीक है, अच्छा ये सिम्पटम्स, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा ये सिम्पटम्स, अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही उसने कोई ऐसा सिम्पटम बोला, जो हमारे सिम्पटम से मैच कर रहा होता है, तब वहीं पर आप बिल्कुल अलर्ट हो जाते हो और आप देखते हो कि यार, सिम्पटम्स तो मेरे साथ भी है। और फिर आप क्या करते हो, अपनी बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हो और वो जो डॉक्टर ने बताई है बाकी सिम्पटम्स, आप वो भी भूल जाओगे। आप सिर्फ़ उस सिम्पटम को पकड़ लोगे और उस सिम्पटम को पकड़कर अगेन आप अब उस सिम्पटम के बारे में सर्च करना शुरू कर दोगे, जो कि मैं करता था। जो मुझे कार्डियोफ़ोबिया हुआ, वो किस तरीके से हुआ था कि मुझे उतना पता भी नहीं था। मैंने सर्च करना शुरू किया नॉर्मल। मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि मैंने कहाँ से क्या सर्च करना शुरू किया था, लेकिन सर्च करना शुरू किया। उसके बाद मैंने सर्च करते-करते, मतलब हार्ट के उस लेवल तक की रिसर्च शुरू कर दी, जिस लेवल की रिसर्च की एक्चुअली में किसी नॉर्मल इंसान को कभी भी लाइफ में ज़रूरत नहीं होती है और उसको उससे कोई लेना-देना भी नहीं होता है। भई आपको क्या करना है ये जान के कि आपके हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। आपको क्या करना है ये जान के कि हार्ट का रिदम आपका क्या है, उस रिदम के क्या-क्या नाम है। आपको इसको जानकर क्या करना है? कोई कुछ करना है? क्या आप एक बात मुझे बताओ कि सपोज़ कि आपने जान लिया कि भई आपके हार्ट में इतने चैम्बर्स होते हैं, आपके हाथ का जो रिदम है वो ये होता है, इस रिदम का ये नाम है, उस रिदम का वो नाम है। आप कोई एग्ज़ाम देने वाले हो क्या? नहीं। आप कोई क्लिनिक खोलने वाले हो? नहीं। तो आप करने क्या वाले हो? कुछ भी तो नहीं। तो फिर ये जानना क्यों है हमें? सवाल उठता है कि फिर हमें जानना क्यों है? अब कुछ लोग ये कहेंगे, यार अपने बॉडी के बारे में जानना अच्छी बात है ना, अपने बॉडी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए। चलिए ठीक है, मालूम होना चाहिए। तो क्या सिर्फ़ हमें अपनी बॉडी के बारे में ही नॉलेज होनी चाहिए? सिर्फ़ हार्ट के बारे में मालूम होना चाहिए? आँखों के बारे में ही होना चाहिए? कान के बारे में होना चाहिए? बालों के बारे में होना चाहिए? और आप बिलीव कीजिए, आपको क्या लगता है कि बॉडी में सबसे कम इम्पोर्टेंट वाला चीज़ आप क्या करा? सबसे आपके बाल आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? जबकि हर महीने आपके बाल बढ़ते हैं, आप कटिंग कराते हैं, बाल हटा देते हैं सर से। तो आपको क्या लगता है कि बाल जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है? अच्छा चलिए, बाल को छोड़ दीजिए, आपके नाखून, आपको क्या लगता है नेल्स जो है आपके में इम्पोर्टेंट नहीं है? अगर आप किसी एक भी बॉडी के पार्ट को पकड़ के उसकी डीप स्टडी करना शुरू कर देंगे ना, तो आपको अपनी बॉडी में उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ लगेगा ही नहीं। आप यकीन नहीं होता, आप करके देख लीजिएगा। वैसे आप करिएगा नहीं, क्योंकि आप करेंगे ना फिर एंग्ज़ायटी बढ़ जाएगी। आपको सिर्फ एक बात बताऊँ, तो बॉडी के हर ऑर्गन, हर पार्ट की उतनी ही भूमिका है। हाँ, वो अलग बात है कि किसी पार्ट पर बॉडी थोड़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, किसी पार्ट पर बॉडी थोड़ी कम डिपेंडेंट है। लेकिन हर पार्ट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये पार्ट बिल्कुल फालतू है, इस पार्ट का कोई काम नहीं है। अगर ऐसा होता, तो आप उस पार्ट के साथ पैदा ही नहीं होते। समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये समझिए कि हर एक चीज़ ज़रूरी है, लेकिन उस लेवल तक ही ज़रूरी जिस लेवल तक वो ज़रूरी है। ज़बरदस्ती उसको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल या बहुत ज़्यादा वैल्यू की नज़र से देखना या किसी पार्ट को बहुत कम वैल्यू की नज़र से देखना, ये सही चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जब आप किसी डॉक्टर के बारे में, किसी डॉक्टर की रिसर्च देखते हैं यूट्यूब पे या गूगल पे पढ़ते हैं, तो आपका क्या माइंड करता है कि यार डॉक्टर ने ये क्यों बताया? आपको डॉक्टर पे गुस्सा आता है, लेकिन क्या डॉक्टर वहाँ पर गलत कर रहा है? नहीं, क्योंकि वो उस डॉक्टर ने जो कंटेंट बनाया है वो आपके लिए नहीं है।
वो कंटेंट उस व्यक्ति के लिए है जो उस बीमारी से जूझ रहा है, जो उस बीमारी से सफ़र कर रहा है, वो कंटेंट एक्चुअली वो उसके लिए है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हर कंटेंट आपके लिए है, तो ये आपकी समस्या और ये आपको समझना पड़ेगा। आपको स्मार्टली चूज़ करना पड़ेगा कि आपका कंटेंट क्या है, आप किस कंटेंट को देखना चाहते हैं और ये कंट्रोल सिर्फ़ आपके हाथ में है। यकीन मानिए, जब तक मैंने ये कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखा, तब तक मैं कभी ये वीडियो देखता, कभी वो वीडियो देखता, कभी वहाँ से उस सिम्पटम को देखकर अट्रैक्ट हो जाता, कभी उस सिम्पटम को देखकर अट्रैक्ट हो जाता। तो मैंने सिर्फ़ एक काम ये किया कि मैंने अपने यूट्यूब हिस्ट्री जो है, उसको पूरा का पूरा क्लीन कर दिया। ठीक है? पूरा जो कुकीज़ वगैरह होते हैं यूट्यूब हिस्ट्री का, वो मैंने पूरा क्लीन कर दिया, पूरा डेटा वहाँ से हटा दिया। और उसके बाद मैंने वही चीज़ें सर्च करी, जो मेरे लिए ज़रूरी मुझे लगी। उसके अलावा इधर-उधर की चीज़ें जब मेरे सामने आ जाती कभी, तो उस पर क्लिक करके देखने से थोड़ा-सा खुद को रोकना शुरू किया और ये आपको जानबूझ के करना पड़े। आपका माइंड आपको कहेगा नहीं बस एक बार ये देख लो, इसके बाद नहीं देखेंगे। बस ये देख लो, ये एक सिम्पटम देख लो, ये वीडियो आ रहा है, क्या पता ये वीडियो आपको गाइड कर देगा, ये वीडियो आपको बिल्कुल ट्रैक पे ला देगा, ये वीडियो सिर्फ देख लो एक बार, पता चल जाएगा। लेकिन बिलीव कीजिए वो सिर्फ एक लूप है। आप जब उस वीडियो को देखेंगे, वो वीडियो फिर एक और वीडियो की तरफ ले जाएगा, वो वीडियो फिर और एक और वीडियो की तरफ ले जाएगा और फिर आप यही करते-करते वापस से अपने यूट्यूब की हिस्ट्री को फिर उसी तरीके की उसी कंटेंट से भर लेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप जो है अपने आप को बिल्कुल फ़र्मली ये कहिए कि बस इनफ इज़ इनफ, अब नहीं देखना मुझे। जिस दिन आपने अपने आप से ये कह दिया और ये डिसीज़न आपने ले लिया, आप देखेंगे कि आपकी एंग्ज़ायटी किस तरीके से आपको छोड़कर भागती है। तो इसीलिए बेटर है कि आप खुद पर थोड़ा-सा मतलब अ, खुद पर ट्रस्ट कीजिए और खुद को रेज़िस्टेंट वाला बनाइए। मतलब जो बात आप कहते हैं ना, उस बात पर खरे उतरना सीखिए। क्योंकि अगर आप अपने माइंड को बार-बार कह रहे हैं कि हाँ, मैं अब नहीं देखूँगा और फिर आप देखेंगे ना, तो आपका माइंड ही आपको क्या करेगा, झूठा बोलना शुरू कर देगा। और जब आपको आपका माइंड झूठा बोलना शुरू करेगा ना, उससे क्या होगा कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे-धीरे और कम हो जाएगा। इसलिए बेटर है कि आप पहले अपने आप से डिसीज़न बनाइए और डिसीज़न बनाकर स्टेप लीजिए और फिर फॉलो कीजिए। डेफ़िनिटली आप देखेंगे कि आपका जो ये एंग्ज़ायटी है, वो अपने आप कम हो जाएगा। मैंने इसी तरीके से इसको कम किया है। इसके अलावा और भी कई सारे स्टेप्स मैंने लिए हैं और बैक टू बैक जो है वो सारी स्टेप्स अक्सर यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो भी स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो आप देखें, समझें और उस पर आप एक्ट करें और आप डेफ़िनिटली हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस एंग्ज़ायटी से बाहर आएँ क्योंकि एंग्ज़ायटी से बाहर आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इस एंग्ज़ायटी से बाहर आ जाएँगे। क्योंकि आज जब आप एंग्ज़ायटी में हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एंग्ज़ायटी से बाहर आना लग रहा है। लेकिन बिलीव कीजिए दुनिया में इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। लाइफ़ में बहुत कुछ आपको करना है। इस एंग्ज़ायटी के पीछे, इस एंग्ज़ायटी के भरोसे या इसको दूर करने के चक्कर में सिर्फ़ टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए, बल्कि कोशिश कीजिए कि आप किस तरीके से इससे बाहर आएँ, क्योंकि इसके अलावा भी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। तो उम्मीद है कि आप इससे बहुत जल्दी बाहर आएँ। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को आसानी से पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफ़िकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।